वो लिख सकते हो, लेकिन बेटा फिशिंग इंडस्ट्री से डायरेक्ट ताल्लुक क्या लिखोगे ना बेटा, फिश का क्या फायदा है। अदर इंडस्ट्रीज ऊपर लिखी भी थोड़ी ना है, ऊपर वाली टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करना है यार, अक्ल नहीं इस्तेमाल करो अपनी ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट पोल्यूशन की बात कर सकता हूँ, ठीक है। डेवलपिंग फिशिंग इंडस्ट्री में वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा आपके पास प्ले करता है रोल, ठीक है ना। तो आप इधर सबसे पहले बात कर लेंगे किसकी, पोल्यूशन की, ठीक है ना। पोल्यूशन का क्या मतलब बेटा, मेनली वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के अंदर मल्टीपल एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे अब मैंने ऑयल स्पिल्स की बात ऊपर कर ली है, तो अब मैं वापसी ऑयल स्पिल्स की बात नहीं करूंगा, मैं दूसरी बात कर लूंगा, ठीक है। मैं जैसे बात कर सकता हूँ फर्टिलाइजर की, और फर्टिलाइजर्स पल्यूट करते हैं, किसको पल्यूट करते हैं बेटा, फर्टिलाइजर पल्यूट करते हैं रिवर्स को। और रिवर्स को जब पल्यूट करेंगे तो रिवर्स के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई, टॉक्सिक केमिकल्स। और जब रिवर के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स आएंगे तो वो जाहिर सी बात है आपकी एक्वेटिक लाइफ को, मरीन लाइफ को क्या करेंगे बेटा, डिसएडवांटेज देंगे, ठीक है। तो एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ की बहुत ज्यादा इनको नुकसान पहुंचता है, ठीक है ना, इतना कि ये डाई भी कर जा सकती है, ठीक है। वी कैन इग्नोर अदर इंडस्ट्रीज इफ वी फोकस ऑन फिशिंग, मतलब हम ज्यादा ही अगर इन्वेस्ट करने लग गए फिशिंग में तो दूसरे, तो बेटा ऊपर पॉइंट नहीं है, मैं वही समझा रहा हूँ तो मैं गधे कब से कि तू ऊपर बेटा ये जो आपके पास फिश के अराउंड टर्म्स है ना, इनको यूज करना है यार। अजीब बावले आदमी हो तुम, समझ ही नहीं रहे बात को मेरी। हैदर, तो मैं समझा समझा के मैं थक गया हूँ यार। कितने एडवांटेज डिसएडवांटेज आएंगे सर, 6 मार्कर में 3 3 ही होंगे एटलीस्ट, नहीं बेटा 2 2 लिखना बहुत है, एग्जामिनर एक एक मांगता है, हम 2 2 लिखेंगे। वन डेवलप रीजन एट ईच साइड, वन एग्जाम्पल प्लस वन जजमेंट एवेलुएशन वुड गिव यू 6 मार्क्स, लेकिन 6 मार्क्स टेंशन नहीं लो, इंशाल्लाह मैं एक और क्लास रखूंगा एग्जाम से पहले सबकी, या तो होपफुली कल या तो मंडे वाले दिन इंशाल्लाह रात को ना, एक और रखूंगा जहाँ पे मैं बेटा 6 मार्कर भी लिखना वापसी सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मॉडर्नाइज्ड पैटर्न पे हम करें। ये बहुत पुराना सवाल है, इसके बाद तो मल्टीपल टाइम्स सिलेबस चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो इसलिए अभी हम इसको नहीं फोकस करेंगे, हम इसको लिख रहे हैं उसी की तरह है, समझ रहे हैं, लेकिन बाद में जाके हम एक लेटेस्ट 6 मार्कर भी करेंगे ताकि मैं आपको उसमें प्रॉपर तरीका समझा सकूं, ठीक है आसमा। सर वाटर पोल्यूशन से फिश इंडस्ट्री ग्रोथ क्या रिलेशन है, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। बेटा क्लास में फोकस करोगे तो आई विल नॉट हैव टू एक्सप्लेन इट अगेन ना। तो बेटा जब वाटर पर, अब मैंने कितना समझाऊं, पूरा लिख के तो दे दिया, वाटर पोल्यूशन होता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं, फर्टिलाइजर वाटर को पोल्यूट करते हैं, रिवर्स को पोल्यूट करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स आते हैं, तो एक्वेटिक लाइफ और मरीन लाइफ दोनों को नुकसान पहुंचता है। अब इससे ज्यादा बेटा मैं क्या समझाऊंगा तुम्हें, बताओ, पूरी चेन बना के दे दिया मैंने। हाउ फर्टिलाइजर्स रिलेटेड डिसएडवांटेज ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, बेटा फर्टिलाइजर से वाटर पल्यूट होता है मेरा चंदा, वाटर पल्यूट होता है, वाटर में जब फर्टिलाइजर जाएगा तो वो केमिकल्स प्रोड्यूस करता है जो कि बहुत टॉक्सिक होते हैं ना, फिशिंग उस पर, फिशेज उस पर आके अल्लाह भला करे अगर फीड कर लेंगी तो वो मर सकती हैं। सर आंसर डेवलप करने का मतलब वोकैबुलरी एनहेंस करना नहीं बेटा, डेवलप करने का मतलब लिंक क्रिएट करना है इसको। सर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है बेटा, उससे ही पोल्यूशन हो सकता है। ये तो ढंग का सवाल पूछा है, हाँ बेटा, इसका ये हो सकता है कि अनस्किल्ड बंदा अगर आपकी बोर्ड पर काम कर रहा है तो वो ऑयल स्पिल वगैरह कर सकता है, जिसकी वजह से आपके जो ऑयल स्पिल जब इंक्रीज हो जाएंगे और फिशिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आप वाटर पोल्यूशन के अलावा, ठीक है, टेक्नोलॉजी की भी बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा टेक्नोलॉजी सर एडवांटेज होता है, आप बोले डिसएडवांटेज है, कैसे डिसएडवांटेज है, तो टेक्नोलॉजी के बारे में याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी में आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको पैसा चाहिए, और कैपिटल पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना। सो पाकिस्तान एंड इट्स पीपल लैक enough lack enough capital to invest in in फिशिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर की दोनों पॉइंट्स को यूज किया ना, देखो ना मैंने जो ऊपर टर्म्स थी उन टर्म्स को ही लिखा है इधर, ठीक है। आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स रादर देन जस्ट यूजिंग द टर्म्स गिवन अबव, ठीक है।
आई होप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी बेटा, समझ आ गई होगी। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले रहा है बाद में प्लीज मुझे ही भेज दीजिएगा, ताकि मैं भी इसको कहीं ना कहीं आप लोग को बाद में सेंड कर सकूं, ठीक है। आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। सही है, आगे आ जाता हूँ, ठीक है। ओके, चले भाई। नेक्स्ट सवाल आ जाऊंगा बेटा। नेक्स्ट सवाल मेरा है 2011 का क्वेश्चन है, अक्टूबर नवंबर 2011, ठीक है। सब अपने पास प्लीज खोल लीजिएगा। अक्टूबर नवंबर 2011, ठीक है। आई वांट एवरीवन, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज ओपन अप द क्वेश्चन पेपर अक्टूबर नवंबर 2011, ठीक है। 2011 का अपने पास क्वेश्चन खोल लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा कैमरा देख लूंगा। आई होप सबको अब ठीक हो गया, चले भाई। अच्छा, आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी फोटोग्राफ ए इंसर्ट, ठीक है ना। अब इंसर्ट गालिबन शायद इसमें डला हुआ होगा, फिर ये फोटोग्राफ ए आपका इंसर्ट है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। अच्छा, पेपर सर इसमें सीमेंटेड बेस है तो प्रिवेंट लीकेज कहाँ पर? अभी पहले मुझे सवाल तो पढ़ने दो मेरे चंदा, मेरे को थोड़ा रीड तो करने दो। तुम क्या रट के बैठे हो क्या? 2 मिनट रुक जाओ भाई, सवाल हमें देखने दो। तो बेटा ये मेरे पास मेरी तस्वीर है, ठीक है ना। अच्छा, फिगर एक को अगर मैं अपना एग्जामिन करूं तो मुझे जाहिर सी बात है एक रोड नजर आ रहा है, एक छोटा सा पेवमेंट नजर आ रहा है, एक चलने फिरने की ट्रैवल करने की जगह नजर आ रही है। अच्छा, उसके साइड पर मुझे गालिबन ये प्रॉपर कंस्ट्रक्टेड फोर साइडर पूल पॉन्ड की तरह लग रहा था। ऑफ कोर्स ये फिशिंग का है क्वेश्चन, तो ये पॉन्ड होगा, ठीक है ना। ये फिश फार्म का पॉन्ड है, ठीक है ना। ये पॉन्ड है बेटा फिश फार्म का, ठीक है। और मुझे दोनों साइड पे दिख रहे हैं, और दोनों साइड पर ना सिर्फ ये पॉन्ड बल्कि मुझे ट्रीज भी नजर आ रही हैं, ठीक है। और हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ट्रीज भी इसके साथ क्या होती हैं, अटैच्ड होती हैं, ठीक है। अच्छा, चले वंस आपने इसका लिख लिया है तो नेक्स्ट चीज, ओके चलो सवाल पढ़ लेते हैं। अब क्या है सवाल? सवाल है, स्टेट 3 ways in which the owner has improved the site for fish farming, ठीक है ना। तो आपके पास हमें बताना है, तो ऑफ कोर्स पहली चीज तो हमने ट्रीज ही देख ली थी। अब मैंने जब ट्रीज के बारे में देख लिया, ट्रीज के बारे में बात करूंगा पहले, तो मैं ट्रीज लिख लेता हूँ कि भाई ओनर ने क्या किया हुआ है। ही हैज प्लांटेड, ही हैज प्लांटेड ट्रीज। अच्छा, अब ट्रीज को प्लांट करने का क्या फायदा होता है? तो मैं इसमें मल्टीपल फायदे लिख लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रीज क्या प्रोवाइड करती हैं? शेड प्रोवाइड करती हैं। शेड के साथ साथ क्या प्रोवाइड करती हैं ट्रीज बेटा? शेड के साथ साथ आप लिख सकते हैं अपने पास कि ट्रीज प्रोवाइड करती हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट फिशेस के लिए, ठीक है ना। ताकि फिशेस उस इन्वायरमेंट में क्या कर सकें भाई, सरवाइव कर सकें, ठीक है ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है ना। शेड का क्या फायदा होगा? ऑफ कोर्स इवेपोरेशन कम होगी। जब इवेपोरेशन कम होगी तो आपके लिए क्या होगा, आसानी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, चले भाई अभी इससे गुजारा कर लें यार, वो वाला कैमरा बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वंस आपने इस बात इसके बारे में लिख लिया, ठीक है। शेड और नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में आप और क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब पॉन्ड्स के पास रोड बना हुआ था, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एक रोड कंस्ट्रक्टेड है पॉन्ड के दोनों साइड के ऊपर, ताकि ट्रैवल करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए। कम्युनिकेट करना क्या हो जाए, ट्रांसपोर्ट करना क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं लिख लूंगा भाई कि इधर रोड बना हुआ है, ठीक है ना। रोड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो टू सेपरेट
the ponds and to make access easier टू द पॉन्ड्स, ठीक है, ताकि आप पॉन्ड्स तक आराम से पहुंच सकें, फिशेस को फीड करा सकें, फिशेस को खाना खिला सकें ना, एक्सेसिबल हो पॉन्ड्स दोनों तरफ, ठीक है। तो इट विल बी, अच्छा, इट विल बी इजियर टू फीड फीड द पॉन्ड्स, ठीक है। इट विल बी इजियर टू फीड द फिशेस, सॉरी, फीड द फिशेस, ठीक है। आसान हो जाएगा, क्या आसान हो जाएगा बेटा? फिशेस को फीड करना। शेड से क्या फिश को कोई फायदा? वो तो पानी में नहीं है बेटा। शेड से फायदा अभी मैंने बताया, इवेपोरेशन नहीं होगी, इवेपोरेशन नहीं होगी तो वाटर अवेलेबल रहेगा, वाटर जाया नहीं होगा, पानी वहां पर रहेगा, आपको बार बार पॉन्ड को फिल करने की जरूरत नहीं है मेरा चंदा। मैं कितनी बार एक ही पॉइंट समझाऊंगा मेरी जान? अगर यूजलेस लगे ये क्वेश्चन तो इग्नोर करते हैं। नहीं नहीं, यूजलेस नहीं है। अब आई होप अब तुम्हें लगेगा यूजलेस है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, सही है। नेक्स्ट, और क्या लिख सकता हूँ भाई? और मैंने क्या देखा, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स किसी ने इधर बात करी थी आपके पास के और क्या किया था हमने कि वो जो नेट्स जूते हैं, क्या नेट्स जूते हैं, क्या बोल रहे हो भाई मेरे? नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स, रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। गालिबन हमें प्रॉपर लाइन भी दिख रहे हैं ताकि ज्यादा सीपेज ना हो वाटर की, तो आप वो चीज लिख सकते हैं। होप किसी ने शायद बोला भी था, मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था, लेकिन किसी ने बोला था चैट बॉक्स में, तो आप लिख सकते हैं प्रॉपर रेक्टेंगुलर। और हम ये पहले रेक्टेंगुलर तो मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था कि चारों साइड रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, पॉन्ड फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड टू अवॉइड व्हाट। अब वो देखो, आप ये भी बता दीजिएगा कि वो प्रॉपर लाइन है, ठीक है ना? एंड टू, एंड एंड के बाद लिखिएगा प्रॉपर लाइनिंग एंड प्रॉपर लाइनिंग टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड वाटर सीपेज। यानी वाटर सीपेज को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर लाइनिंग हुई है। किसकी प्रॉपर लाइनिंग हुई है बेटा? कनाल्स की। जब कनाल्स प्रॉपरली लाइन होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर क्या होगा, आपके लिए फायदा होगा कि वाटर सीप कम होगा। सही है, ऐसा नहीं कहूंगा कि नहीं होगा, कम होगा, ठीक है ना? बेटा वो बोल रहा है तस्वीर में से देख के बताओ जो तुम्हें नजर आ रहा है, हरे वाले नेट तुम्हें नजर नहीं आ रहे गधे। तो क्लास कब एंड होगी, जाना है बेटा, मुझे भी जाना है, इसलिए मुझे भी क्लास एंड करनी पड़ेगी। ये बेटा कनाल्स नहीं है, पॉन्ड्स है ना। क्या हो गया अपना आसमान? ये पॉन्ड्स है बच्चे, ये इनक्लोज पॉन्ड्स है, ठीक है। कनाल्स कभी भी ऐसे नहीं दिखते, ठीक है। ये पॉन्ड्स है, ठीक है ना? अच्छा, नेम टू स्पीशीज ऑफ फिश रियर्ड ऑन फिश फार्म्स। तो मैं कुछ स्पीशीज स्पीशीज के नाम आपको क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्राउट अब जो मिलती है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर वो तो पॉन्ड फिशिंग वाली होती है, तो सबसे पहले तो आप ट्राउट ही लिख लेंगे अपने पास, ठीक है। ट्राउट। अच्छा, पल्ला, फल्ला, ये वो फिशेज हैं जो आपके पास बहुत ज्यादा, राहू, राहू इज अनदर फिश, ठीक है ना? तो राहू भी काफी ज्यादा फिश पॉन्ड्स के अंदर ग्रो करी जाती है, ठीक है ना? श्रिम्प हो गया, कैटफिश हो गया, ठीक है, ये सब लिख सकते हैं बेटा। पॉन्ड रेक्टेंगुलर होने से बेटर मैनेजमेंट हो रही है, और मैंने आगे लिखा है लाइनिंग प्रॉपर होने से सीपेज नहीं हो रही, ठीक है ना? अगर आपने कनाल प्रॉपर पॉन्ड्स को साइड से आपने क्या कर दिया है, लाइन कर दिया है, तो आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा, क्योंकि वाटर सीप नहीं होगा, तो दोनों अलग चीज है, ठीक है ना? क्रोकर एंड कार्प, ठीक है, लिख सकता हूँ, लेकिन इतने मुश्किल नाम लिखने की जरूरत नहीं होगा। पल्ला थल्ला ट्राउट, पल्ला थल्ला ट्राउट याद रख लो बस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, डिस्क्राइब द फिशिंग मेथड्स यूज्ड ऑन अ फिश फार्म। यानी फिश फार्म के ऊपर हम कौन से फिशिंग मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द फिशिंग मेथड्स यूज्ड ऑन अ फिश फार्म्स, ठीक है। अच्छा,
इस सवाल के लिए आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। हमने क्लास में इसको अभी तक मैंने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। आर दोस पॉइंट्स कनेक्टेड टू रिवर्स, मतलब कैसे कनेक्टेड, मतलब डायरेक्ट जगह जोड़ दूं? बेटा पॉन्ड का मतलब एक स्विमिंग पूल की तरह है ना, वो इंक्लोज जगह है, आप उसके अंदर से रिवर से पानी भरेंगे उसमें। मतलब इसमें साइंस समझ नहीं आ रहा मुझे, रेक्टेंगुलर पॉन्ड है तो कैसे कनेक्ट करूंगा रिवर से? पाइप लगा दूं? क्या खड्डा बना के कनेक्ट कर दूं? मतलब अक्लमंदी वाली बात है बेटा, अगर कनेक्टेड रिवर से होता तो सारी पॉन्ड फिशेज स्विम करके रिवर में नहीं चली जाती? बेटा अक्लमंदी वाली बात करना, कैसे सवाल पूछ रहे हो बेटा, मतलब बिल्कुल ही वाहियात सवाल है तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा इसके लिए थोड़ा वेट करेंगे, मैंने किसी को ये समझाया नहीं अभी तक कि पॉन्ड फिशिंग किस तरीके से करते हैं, हम क्लास में उसको एक मतलब डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम ये काम करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ब्रीडिंग कैसे करते हैं, पहले वहां पे खाने के लिए इंसेक्ट्स जो होते हैं फिशेस के, वो आपको रिस्टोर करने पड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपको ब्रीडिंग करवानी पड़ती है, एग्स एग्स मतलब वहां पे स्टोर करवाने पड़ते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे हेल्थ केयर और उसका ध्यान रखा जाता है, फिर फिशेस को मल्टीपल टाइम फीड किया जाता है, फिर फिशेस बड़ी होती है, आप उसको फिर निकाल के बेच देते हैं, ठीक है ना। लेकिन इंशाल्लाह इसको मैं फिर बेटा अक्सर अगली क्लास में इंशाल्लाह करा दूंगा, ठीक है ना। सर ऊपर सर इस सर उन पॉन्ड्स के अंदर अगर रिवर या डैम या रिजर्वायर से एक पाइप लगा लेकिन पानी जाया नहीं होगा ना, हमें इसको एफिशिएंट बनाना है ना, तो पानी तो जाया होता रहेगा ना, तो हमें पानी जाया नहीं करना। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा, अभी 2 मिनट्स के लिए रुकेंगे, ठीक है। चले। So study figure 1 which shows fish production in what? In Pakistan, ठीक है। फिश प्रोडक्शन शो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, सेम सवाल मतलब सेम ईयर का सवाल है, ठीक है। विच टाइप ऑफ फिशिंग इंक्रीज फ्रॉम 1997 टू 2007? कौन सी टाइप की फिशिंग है जो इंक्रीज हुई? तो आप देखें कि ये जो आपका एरिया है, ये थ्रू आउट द टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये एरिया को साइड में मार्क किया हुआ एग्जामिनर ने एज व्हाट? इनलैंड एंड फिश फार्म्स, ठीक है। तो आप इनलैंड एंड फिश फार्म्स लिख सकते हैं, इनलैंड एंड फिश फार्म्स, ठीक है ना। अच्छा सर्टेनली आगे बढ़ूंगा, सही है। इन विच ईयर वॉज मरीन फिश प्रोडक्शन लोएस्ट, यानी मरीन फिश की प्रोडक्शन लोएस्ट किस साल में थी? तब आपको इसमें थोड़ा सा एफर्ट डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, देखना पड़ेगा कि किस ईयर की वो बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको बेटा इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग चला के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखूं, तो मैं तकरीबन समझ सकता हूँ कि 200 से थोड़ा सा कम है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल अगर ले लूं कि भाई ये इट इज 150, तो 150 और ऊपर 420 तक, तो 150 और 420 के दरमियान कितना डिफरेंस होता है भाई? तो आप बोलेंगे सर 150 और 420 के दरमियान डिफरेंस हो सकता है 200 270 का, तो यानी ये 270 है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अब देखो ये बीच वाले को तो जरूरत ही नहीं है आपको मार्क करने की, क्योंकि आपको पता ही ऑलरेडी दिख रहा है ये बहुत ज्यादा है, तो ये तो कंटेंडरशिप में है ही नहीं। या तो 1997 हो सकता है या तो 2007 हो सकता है, तो मैं साथ साथ 2007 का भी देख सकता हूँ। तो अगर मैं 2007 को देखूँ, तकरीबन ये 200 से 200 तक के स्टार्ट होता है और ये ऊपर जा रहा है एंड तक, ठीक है। तो ये तकरीबन आप समझ लें, इसको आप ले लें कि यार ये 600 से 20 30 कम होगा, तो ये 570 है, ठीक है। अब आप 200 से 570 का डिफरेंस देखें कितना है, ये 370 का डिफरेंस हो गया। तो ऑफ कोर्स में सबसे ज्यादा कम कौन सा है बेटा? सबसे ज्यादा कम कौन सा है? 1997 वाला इज द लोवेस्ट, ठीक है। तो आपसे यही सवाल पूछा था, क्या सवाल पूछा था? इन विच ईयर वाज द मरीन प्रोडक्शन लोवेस्ट, तो कौन सी में लोवेस्ट थी बेटा? आप लिखेंगे दो, ओ सॉरी 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 सॉरी, 1997 के अंदर लोएस्ट पूछ रहा है, सबसे कम कहाँ थी भाई? सबसे कम 1997 थी।
How did the overall total production change from 1997 to 2007? अब वो मुझसे टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है ना। अगर मैं ओवरऑल देखूं टोटल प्रोडक्शन तो क्या हुई है, टोटल प्रोडक्शन 1997 को कंपेयर करना है 2007 से। तो 1977 में अगर 420 थी, तो 2007 में कितनी है, 570। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला पॉइंट, मैं पहला पॉइंट लिख सकता हूँ कि ओवरऑल क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। 1997 से 2007 तक ओवरऑल क्या हुई है बेटा, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम 1997 to 2007 there is an overall increase in the total fish production। फिर आप ये भी समझा सकते हैं कि इस टाइम के अंदर 1997 से 2002 तक का इंक्रीज है, लेकिन 2002 से 2007 तक का डिक्रीज। ओवरऑल इंक्रीज है, लेकिन बीच में एक फ्लक्चुएशन भी आती है। तो आप क्या लिखेंगे, द प्रोडक्शन increases from 1997 to 2002, but then decreases in 2007. But overall, but overall, there is an increase। यानी ओवरऑल अगर देखूं तो ओवरऑल इसमें क्या है बेटा, ओवरऑल इसमें एक इंक्रीज नजर आता है हमें, ठीक है ना। ओवरऑल अगर मेजर करूं तो ओवरऑल क्या नजर आता है, एक इंक्रीज नजर आता है मुझे, ठीक है। स्क्रीन इन ग्रे मतलब समझा नहीं मैं, सॉरी, आपकी बात है बा। इनलैंड फिशिंग का मतलब होता है ना बेटा, जो फिशिंग आप करते हैं आपके रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर, एंड ऑन द लैंड। एक फिशिंग है जो समंदर में हो रही है, मरीन फिशिंग। दूसरी है इनलैंड फिशिंग, जो आप कहाँ कर रहे हैं, आप बेसिकली कर रहे हैं उसको आपके लैंड के ऊपर, जैसे रिवर्स के अंदर कर लिया आपने, लेक्स के अंदर कर लिया आपने, नॉर्दर्न एरियाज के रिवर्स के अंदर कर ली, स्ट्रीम्स के अंदर कर ली, ठीक है। 1997, यस, जैसे इन फिश पॉन्ड्स के ऊपर सोलर पैनल लगा दिया, इवेपोरेशन से भी बच गए और बिजली भी बन जाएगी। नहीं, फिर सनलाइट नहीं मिलेगी ना इनको, ठीक है ना, हमें इनको सनलाइट भी देनी है। या फिर सर कम हाईएस्ट इन 2002, क्योंकि पॉइंट भी तो लिख सकते हैं। हाँ, वो मैंने आगे लिख दिया, आई होप सर यू आर स्केर्ड। आई डोंट नो बेटा वाई, जवाब दो यार। क्या एटीट्यूड बेटा, वापसी लिख दो, जवाब दे दूंगा। स्पीशीज के नेम का सेकंड पॉइंट क्या है, आई डोंट गेट इट यार। कौन से स्पीशीज के नेम का बेटा सेकंड पॉइंट, कोई स्पीशीज का नेम ही हमने नहीं किया है अभी तक इधर बेटा। चले बेटा आगे आ जाएंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। Explain why fishing and fish farming are important industries in Pakistan। So again, of course, importance of fishing लिखनी है आपने इधर, ठीक है ना। आपने क्या लिखनी है बेटा, importance ऑफ फिशिंग। ठीक है, आई होप बेटा किसी को ये लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगा, आप मल्टीपल इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं इधर। फॉर एग्जांपल, फिश क्या है बेटा, फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है, डाइट है, क्या है, हेल्दी है, क्या बोलता हूँ इसको मैं, वाइट मीट कहता हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस थी, ऑफ कोर्स आपको इससे क्या मिलता है, फिश ऑयल मिलता है। फिश ऑयल के आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि फिशिंग इंडस्ट्री क्या कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। कौन सी एम्प्लॉयमेंट, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ऑफ कोर्स ये हमने सवाल ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया फौरन से, ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है।
इससे पहले वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ मेरा। राहु लिखा हुआ है बेटा, राहु, RAHU, राहु इज अ फिश, ठीक है ना, इट्स अ टाइप ऑफ फिश, ठीक है। हाँ, हेल्थ वगैरह के लिए, ठीक है, बिल्कुल। और इम्पोर्टेंस ऑफ फिशिंग भी लिख सकते हैं, मल्टीपल रीजन लिख सकते हैं, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट के अलावा फूड सोर्स 0.6% कॉन्ट्रीब्यूट करती है जीडीपी, 0.6 नहीं, 0.9%, ठीक है ना। यानी ये जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगी भाई, 0.9% कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, कहाँ पर, जीडीपी के अंदर, ठीक है। वंस आपने ये लिख लिया है, ठीक है ना। सर, जीडीपी के बारे में लिख सकते हैं, हाँ बेटा लिख सकते हैं, ठीक है। मेक फर्टिलाइजर इंक्रीज एग्रीकल्चर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल वो भी लिख सकते हैं तो। लेकिन वो लिख लेना कि बाय प्रोडक्ट्स लेफ्ट ओवर, यानी लेफ्ट ओवर आपके पास आपको हेल्प करेगा, हेल्प आउट करेगा, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिश कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी 0.9%, कम। इतना कम क्यों होता है बेटा, आपको कम लग रहा है इधर, लेकिन कम नहीं है, ठीक है। हाँ, ये है कि कम इसलिए है क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है, फिर वही सारी बकवास लिखनी पड़ेगी ना, कि पुराने मेथड्स हैं, ये है वो है। हाँ, वी हैव टू राइट 4 पॉइंट्स और राइट एंड एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स, राइट एंड एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स। अब जो नया क्राइटेरिया उसमें यमुना, यू विल हैव टू राइट एंड एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स, ठीक है। यू कैन राइट एंड एक्सप्लेन 2 पॉइंट्स, सही है। आई होप बेटा यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। आई होप सबको बात यहाँ तक समझ आई होगी। इट्स एन इजी, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मुझे बोलना है, क्या बोल रहा है। नेक्स्ट मुझे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सवाल पूछा है, स्टेट 3 वेज इन विच फिश कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बिफोर सेल, यानी सेल करने से पहले किस तरीके से आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आप लिख सकते हैं चिल्ड स्टोरेज विथ रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है, वो भी एक तरीका है ना क्या करने का, स्टोर करने का फिशेस को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फ्रोजन फ्रीजर, सही है, वो भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ और प्रोसेस होते हैं वो सुन लें ताकि पेपर में भी आसानी हो। अच्छा, दूसरा फिशेस को स्टोर प्रिजर्व करने का तरीका होता है कि आप फिशेस को ड्राई अप करें, ठीक है ना। तो फिशेस आर बेसिकली ड्राइड एंड दे आर सॉल्टेड, मैंने बताया था आपको, सॉल्ट लगाते हैं फिशेस को क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि फिशेज आर सॉल्टेड, किसके लिए भाई, प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। मतलब सिर्फ सॉल्टेड लिखेंगे तो भी काम कालेपन हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने एंड में आपको ये भी बताया था क्लास के अंदर कि फिशेज को कैन किया जाता है, यानी कैन्स में इंक्लोज किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख लेंगे फिशेज आर कैंड, ठीक है। कैन करने का क्या फायदा होता है, फिर आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं बाहर के मुल्कों में, ठीक है ना, भेजना क्या हो जाता है, आसान हो जाएगा। कैन, ठीक है, नमक लगाकर, परफेक्ट बेटा, कोई मसला नहीं है, सही है ये भी। नमक लगाकर कैन रेफ्रिजरेट, सही है, सॉल्ट कैनिंग, सही है सही है सही है सही है, डन है डन है, सबने सही लिखा है, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट आ जाऊंगा भाई आखिरी सवाल के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये भी वही पुराना सवाल है, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला सवाल है, एंड गालिबन वही सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि बलूचिस्तान पे करने का क्या फायदा होता है, ये बता दें, ठीक है ना। यानी बलूचिस्तान पे करके मैं इससे क्या फायदा उठा सकता हूँ। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग व्हाट, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन द पोर्ट्स ऑफ बलूचिस्तान, यानी अगर मैं कलकला फिश इंडस्ट्रीज को बलूचिस्तान के पोर्ट्स पे डेवलप करूं तो उसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना, क्या क्या नुकसान आता है वो भी लिखूंगा, ठीक है ना। सो ऑफ कोर्स पहला फायदा, शाबाश लिखा है हिबा फराज ने, क्या फायदा लिखा है, दैट इट विल इंक्रीज व्हाट, इंक्रीज इकोनॉमी, लेकिन ऐसे नहीं लिखूंगा ना इंक्रीज इन इकोनॉमी, ठीक है। आप लिखेंगे अपने पास कि अगर मैं ये डेवलपमेंट लाता हूँ बलूचिस्तान के पोर्ट के ऊपर, तो पहले मैं लिखूंगा कि फिश कैच क्या हो जाएगी, फिश कैच इंक्रीज हो जाएगी। जब फिश कैच इंक्रीज होगी तो उससे फायदा क्या होगा कि आप इसी फिश को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप जब एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। जब आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है तो आपका क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट होता है। जब आपका ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट बेटा करेक्ट होगा, और तो उससे आपकी फिर इकोनॉमी अच्छी डेवलप होगी, ठीक है ना। तो आपकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी विल बूस्ट। तो आप वो लिख सकते हैं कि इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी बूस्ट कर जाएगी। एक्सपोर्ट जीडीपी, बात वही है यार, अब आगे आओ कुछ अच्छा बताओ, मोर मनी, ठीक है। कैसे बेटा, वही बताना है, ठीक है ना, कैसे वही बताना है, ठीक है।
तो अगर मैं कलकला फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाऊं, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाऊं बलूचिस्तान के पोर्ट के ऊपर, तो जब इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी, तो इंडस्ट्रीज ज्यादा होने का मतलब है कि क्या होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो इंडस्ट्रीज बढ़ जाएंगी, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और फिर वही पूरी एम्प्लॉयमेंट वाली चेन लिख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोग काम मिलेगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे, लोग बेहतर तरीके से लाइफ जी पाएंगे, ठीक है ना। वो सब चीजें लिख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, जब दो एडवांटेजेस की बात कर ली तो फिर आप दो डिसएडवांटेज की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। रोजगार बढ़ जाएगा, वही बात है, ठीक है ना। अच्छा, आप बहुत सारी चीजें इसमें और भी लिख सकते हैं कि भाई इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो रोड बनते हैं, ट्रांसपोर्ट ईजियर हो जाता है, लोगों के पास अच्छी तरह अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा, तो फिर अगेन दैट लीड्स टू अर्निंग बेटर, गेटिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज, अर्निंग बेटर, ठीक है ना। लोग घर अच्छे चल सकते हैं उसमें, ठीक है ना। अच्छा, मसला क्या है, दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। आप वो भी लिख सकते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, ठीक है। जो बलूचिस्तान के अंदर क्या है, अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब अंडर डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब है, आप लिखेंगे नो प्रॉपर रोड्स एंड पावर फैसिलिटी। तो जब ये नहीं होगी तो ऑफकोर्स डेवलपमेंट करना क्या हो जाएगा, और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन becomes what, becomes difficult, ठीक है। डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन क्या हो जाती है भाई, डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो दूसरा मसला ये भी है कि आप बलूचिस्तान में भले डेवलपमेंट ले भी है, लेकिन मसला क्या है कि यहाँ की जो आवाम है वो क्या है, वो अनस्किल्ड है, अनएजुकेटेड है, तो जाहिर सी बात है काम करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो आप लिखेंगे बेटा अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल, ठीक है। अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल होने का क्या मतलब है कि आपके पास लेस एजुकेटेड पीपल, डिफिकल्ट टू रन इंडस्ट्रीज। क्योंकि जब आपके पास काबिल लोग नहीं होंगे, स्किल्ड लोग नहीं होंगे, तो आपके लिए चीजों को डेवलप करना, चीजों को मेंटेन करना, लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। आई होप इट आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर अप टिल हियर। अगर किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आ रही है तो बेटा पूछ लो, ठीक है। आई होप सब इसकी कनेक्टिविटी चेन्स बनाकर लिख लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हमने क्लास में डिस्कस करी है कनेक्टिविटी चेन्स की, जो सबको पता होनी चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि जब तक आप डेवलप नहीं करेंगे आपको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। लेकिन बेटा उससे कराची पोर्ट की मुझसे बात ही नहीं पूछी पूछी ना, उसने मुझे बोल रहा है कि भाई ये बताओ कि पोर्ट्स ऑफ बलूचिस्तान को डेवलप करने का क्या एडवांटेज हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें वही बात बतानी है, ठीक है ना। हाँ, आप ये कह सकते हैं कराची पोर्ट पर डेवलप करके ज्यादा प्रॉफिट्स आप अटेन कर सकते हैं। लेस पॉपुलेशन, सो लेस और नो डिमांड, हाँ वो भी लिख सकता हूँ, फिर बाफराज शाबाश। कराची की बात ही नहीं है ना बेटा, कराची की बात ही नहीं करी है। सर कैन यू एक्सप्लेन बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट वंस अगेन। देखो बच्चा, मेरी बात समझ लो, आपकी मतलब समझा रहा हूँ। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का मतलब कितना पैसा बाहर से आता है, इंपोर्ट्स का मतलब कितना पैसा बाहर जाता है। तो आप जब बाहर से आने वाले पैसे को बाहर जाने वाले पैसे में माइनस करते हैं ना, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। नेगेटिव का मतलब कि तुम्हारा नुकसान ज्यादा हो रहा है, तुम्हारी जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है, आ कम रहा है, बानिस्बत के आ कम रहा है, ठीक है ना। तो वो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है। अब आज आप फॉरेन एक्सचेंज करेंगे, आप एक्सपोर्ट करेंगे, फिशेज भेजेंगे, तो आप फिशेज से पैसे कमाएंगे। जब आप फिशेज से पैसे कमाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो करेक्ट होगा। करेक्ट का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ना। मैं इसको पॉजिटिव क्यों नहीं लिखता, क्योंकि कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं होगा, थोड़ा बहुत करेक्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी इनसे आपको। लैक ऑफ फ्रेश वाटर फिश कैन बी अनदर रीजन। एमन आई डोंट गेट इट बेटा।
लैक ऑफ फ्रेश वाटर फिश का इधर इससे क्या ताल्लुक? यानी मैं बलूचिस्तान को अगर डेवलप कर रहा हूँ तो उसका फ्रेश वाटर फिश से क्या ताल्लुक है मतलब? नॉट इंटरलिंक्ड और कनेक्टेड एट ऑल। फिर उधर मैंग्रोव कम है। भाई वो सवाल ये पूछ ही नहीं रहा, अफ्रीकी कौन है भाई? पहले तो तुम असली नाम से हो अपने आदमी, और पजामों वाली बातें नहीं करो भाई। बेटा वो उसके मैंग्रोव के बारे में पूछ ही नहीं रहा, वो बोल रहा है भाई अगर मैंने बलूचिस्तान का पोर्ट डेवलप किया तो पोर्ट डेवलप करने के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो और उस पोर्ट को डेवलप करने में क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, वो बतानी बात। इधर मैंग्रोव्स कहाँ से आ गए? और मैंग्रोव्स अगर हो या ना हो तो पोर्ट का क्या काम है उसमें भाई? पोर्ट के और भी मल्टीपल चीजें होती हैं, ठीक है ना। हाँ ये ले सकते हो कि भाई वहाँ फिश अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन वो आई डोंट थिंक वुड बी अ गुड पॉइंट, ठीक है ना। बेस्ट प्रॉफिट्स। अच्छा आराम, ठीक है। 9 बज गए। बिल्कुल बेटा वही करना है, क्लास खत्म करनी है मुझे। लेस प्रॉफिट मैं सबके बस आंसर देना, और किसी को समझ आ गया तो वो लीव कर सकता है, ठीक है ना। जिस जिसको अपने प्रॉब्लम्स पूछने हो प्रॉब्लम्स पूछ सकता है। मैं बाकी सवाल इंशाल्लाह या तो कल या तो परसों कराऊंगा, ठीक है। मैं ग्रुप पे बता दूंगा आपको। कल इंशाल्लाह ये वाला सवाल भी कराऊंगा कोर्ट वाला, ठीक है। तो दूसरों के लिए क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ मैं सबके आंसर्स दे रहा हूँ बेटा। सर वाटर अवेलेबल नहीं है प्रोसेसिंग के लिए, चाहिए है। वाटर अवेलेबल नहीं है? क्या बोल रही हो तुम, समझ आ रहा है? पोर्ट पर कौन सा वाटर होगा प्रोसेसिंग के लिए? समंदर के पानी को क्या करोगी तुम? पोर्ट का मतलब समझ आता है तुम्हें? एमल पोर्ट का मतलब होता है बेटा समंदर पे जो होता है उसके क्या प्रोसेसिंग मतलब। बेटा व्हाट्सएप कर दो एमल, अपना सवाल बेटा व्हाट्सएप कर दो, वॉइस करो, मुझे समझ नहीं आ रहा। माजरत। सर वाटर अवेलेबल नहीं है प्रोसेसिंग के लिए, चाहिए। कौन सा प्रोसेसिंग क्या चाहिए? व्हाट्सएप करो भाई। ऐसे सवाल पूछ रहे हो यार। अच्छा भला मुल्क चला रहा था। अच्छा जी। सर कैपिटल इज ऑल्सो नीड, हाँ शाबाश, कैपिटल ऑल्सो नीड विच पाकिस्तान डज नॉट हैव कैपिटल, नॉट इनफ इन्वेस्टमेंट, शाबाश जैनब इमरान, गुड बेटा, गुड अप्रोच। अच्छा सर, मनी वी स्पेंड ऑन स्पेंट एंड विल फेस लॉस, विच लॉस? पहली बात तो ये है हेडर 10 इसको इस तरह नहीं लिखना, सीधा से भी ये लिख देना कि आपके पास जो पाकिस्तान के पास कैपिटल ही अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान का पैसा ही नहीं है, तो पाकिस्तान अगर डेवलपमेंट करना भी चाहे बलूचिस्तान पोर्ट पे, तो पैसा ही नहीं, तो डेवलपमेंट कैसे करेगा? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। और सर क्या हाल है? अच्छा हूँ बेटा। सर विल यू टेक अनदर ऑनलाइन क्लास टुमारो? यस बेटा शायद, आई डू नॉट नो, मैं रात तक बता दूंगा। मुझे भी कोई पूछो मैं कोड भेज दूंगा। यार एक तो ये मलिक गुलाम मोहम्मद साहब हमारी क्लास में आ गए, मेहरबानी है इनकी। ठीक है। ओके। आई टेल यू टुमारो इफ आई टेक अनदर क्लास और नॉट। सर मैं तो अफ्रीका से आया हूँ, मुझे पीएसटी इतनी नहीं आती। कोई मसला नहीं बेटा, आप अफ्रीका में रहो, इन हॉस्पिटल क्लाइमेट लिख सकते हैं डिसएडवांटेज में। डेवलपमेंट या तो फिर तो हर जगह डेवलपमेंट थोड़ा बहुत तो इन इन ये जो इन हॉस्पिटल क्लाइमेट है वो होता ही है। और थोड़ा बहुत ये लिख सकते हो कि भाई गर्मी बहुत है तो वर्कर्स के लिए काम करना मुश्किल है, लेकिन आई डोंट थिंक फिशिंग इंडस्ट्री का उससे कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक है। ये ताल्लुकात वाली चीजें लिखो, मतलब ये आई डोंट थिंक इट वुड गिव यू अ गुड पॉइंट, ठीक है ना। थोड़ा सा इस पे रिफ्रेन करना, ठीक है ना। आई वुड नॉट प्रेफर यू राइटिंग इट, ठीक है। मतलब लिख सकते हो, लेकिन फिर उसके साथ वो लिंक करना कि इनहॉस्पिटेबल क्लाइमेट का मतलब बहुत गर्मी हो रही है, समर्स बहुत ज्यादा है, वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे। फिर रिलीफ फीचर्स ऐसे हैं जो कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ठीक है ना। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये भी तो है कि रिलीफ फीचर्स इतने ज्यादा है ना, हिल्स हैं, ब्रिजेस हैं, वो सब, ठीक है। मतलब उसको लिखना, इसको लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखना मुश्किल है, इसलिए मना कर रहा हूँ कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू डेवलप दिस पॉइंट। थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इसमें ज्यादा है। तो अगर लिख सकती हो तो बिल्कुल फॉर श्योर लिखो रहमा। आई डोंट नो रहमा कौन है। रहमा बेटा आप जो भी हैं, खैर वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इसको डेवलप करना डिफिकल्ट है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा स्टूडेंट्स को, ठीक है ना। मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं वो डेवलप करना आसान है आपकी उसके मुताबिक है, सोच वगैरह के मुताबिक, तो आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। सर मैंने आपको, आप वापसी मुझे रिमाइंड करवा दो। सुनील मैं करवा देता हूँ बेटा, आंसर देता हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं लो, घबराना नहीं बेटा। कभी कभार नीचे मैसेज निकल जाता है, मैं नहीं जवाब दे पाता हूँ कि मैसेज बहुत नीचे चले जाता है। जब मैसेज बहुत नीचे जाता है तो मेरे लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, समझो बात को। अच्छा सर ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान ऑलरेडी क्राइसिस में है। तो क्राइसिस का मतलब वही ना, कैपिटल नहीं है बेटा, फाइनेंशियल क्राइसिस हमने अभी डिस्कस किया। सर वहाँ पॉपुलेशन है क्या इतनी, लाइक डिमांड नहीं होगी फिर ज्यादा? हाँ बिल्कुल वो लिख सकता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर, मैं यही बोल रहा हूँ। देखो बच्चे लिख तो हम बहुत कुछ सकते हैं ना, जैसे डिमांड कम है मकान को, उसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
डिमांड कम है तो ये बताना कि पॉपुलेशन भी कम है, ऊपर से इंडस्ट्रीज भी कम है, लेकिन वो खुद बोल रहे हैं इंडस्ट्री डेवलप करनी है। तो फिर तुम डिमांड की बात देखो तो फिर सिर्फ लोकल के बारे में लिखना है, तो अगेन वो डेवलपमेंट करना, एक्सप्लेन करना, फर्दर एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ, इन हॉस्पिटेबल क्लाइमेट लिख सकते हैं डिसएडवांटेज के अंदर, अभी मैंने ये समझा है रहमा आपको। क्या खाप डेवलप करेगा तू, अफ्रीकी। यार अरहम अफ्रीकी, पहले अपना नाम सही करके आओ, तुम क्या कर रहे हो ये यार। अजमल कहाँ होते। ये पॉइंट नहीं लिख सकते सर, बलूची बहुत अग्रेसिव है और कोई डेवलपमेंट नहीं करने देंगे। अरहम बेटा ऐसी बात आप नहीं लिख सकते एग्जाम में, आप कौन हो, मैं आपको क्लास से ही निकाल देता हूँ यार। अच्छा जी, किसी और को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई ऐसी बात समझ नहीं आई तो बेटा पूछ लो। इट्स क्लियर, डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है। बेटा किसी को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको चीज़ें क्लियर है, तो प्लीज़ डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि बेटा मैं आगे बढ़ सकूँ, ठीक है। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू प्लीज़ राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। इफ इट्स क्लियर डू राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब मेरी तबीयत भी बेटा गिव अप कर रही है, ठीक है, तो मैं अंदर क्लास एंड करूंगा। बेटा कोई मसला नहीं है, मेथड्स ऑफ फिश फार्म मैं कराऊंगा कल या परसों वाली क्लास में, ठीक है ना। तो पहले मुझे उसके लिए जरा आपको कुछ वीडियो दिखानी है, कुछ चीज़ें समझानी है ना, तो फिर वो आंसर समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक है। एमल मेथड्स ऑफ फिश फार्म का आप टेंशन ना लें, मैं आपको इंशाल्लाह कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है बेटा तुमने। पक्का आसमा, मैं अगली क्लास में इंशाल्लाह एग्जामिनर के डॉक्यूमेंट से समझा दूंगा कि हर क्वेश्चन में कितने पॉइंट्स लिखने, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें घबराना नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेनी, सब बताऊंगा, पेपर से पहले सब समझा दूंगा। हाँ बेटा क्लास लीव कर दें, अगर किसी को सवाल है तो सवाल पूछ लें, वरना क्लास लीव कर दें। आई होप बेटा यहाँ तक क्लियर होगा सबको। इफ इट्स क्लियर डू क्लियर क्लियर द चैट बॉक्स, ताकि बेटा हम आगे बढ़ सकें, एंड हमें क्लास खत्म कर दो, ठीक है ना। चले भाई, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, अल्लाह हाफ़िज़।